शिव पुराण के अनुसार जानिए कि काल भैरव का जन्म कब और कैसे हुआ। काल भैरव को साक्षात भगवान शिव का दूसरा रूप माना जाता है। साथ ही इनके दूसरे रूप को विग्रह रूप के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष यानी कि अगहन। काल भैरव को साक्षात भगवान शिव का दूसरा रूप माना जाता है। साथ ही इनके दूसरे रूप को विग्रह रूप के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष यानी कि अगहन मास की अष्टमी को हुआ था। हिंदू धर्म में इस दिन को तंत्र का दिन भी माना जाता है। इस बार काल भैरव अष्टमी 3 दिसंबर गुरुवार के दिन है। माना जाता है कि काल भैरव की पूजा करने से घर पर काली शक्तियों का वास नहीं होता है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत का भय नहीं रहता है। जानिए शिव पुराण के अनुसार कैसे और कब हुआ काल भैरव का जन्म। काल भैरव के जन्म को लेकर एक बड़ी ही रोचक कथा है। ये कथा शिव पुराण में विस्तार से बताई गई है। इसके अनुसार एक बार देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु जी से बारी बारी से पूछा कि जगत में सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो उन दोनों ने स्वाभाविक रूप से खुद को ही श्रेष्ठ बताया। ब्रह्मा ने खुद को श्रेष्ठ बताया, जिस पर विष्णु क्रोधित हो गए और बोले कि तुम मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हो और अपने आप को सबसे श्रेष्ठ बता रहे। जिसी कारण दोनों देवताओं के बीच भयानक बहस हो गई और यह बहस इतनी बढ़ गई कि युद्ध तक बात पहुंच गई, जिसके कारण दोनों के बीच अस्त्र शस्त्र से युद्ध होने लगा, जिसके कारण पूरे संसार में प्रलय की स्थिति पैदा हो गई। चारों ओर हाहाकार मचने लगा। लेकिन दोनों देवता अपने युद्ध में ही मस्त थे। सभी देवता इतने व्याकुल हुए कि वो बोले कि सबसे श्रेष्ठ भगवान शिव है, जिनके बिन इस संसार का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। उन्हीं के पास हमें इस समस्या के निजात वही दिला सकते हैं, वहीं पर चलना चाहिए। सभी देवता बाबा भोलेनाथ के पास पहुंचे और सभी हाल कर दिया। इसके बाद भगवान शिव ने कहा कि आप लोग कोई चिंता न करें, मैं कोई उपाय ढूंढता हूँ। इतना कहकर भगवान शिव उस जगह पर गए जहाँ पर दोनों देवता का युद्ध हो रहा था, और वहीं पर घंघोर बादलों के पीछे छुपकर युद्ध देखने लगे। तभी उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा महेश्वर और पशुपति शास्त्रों का उपयोग करने जा रहे थे, जिसके उपयोग से संसार में प्रलय आ सकती थी। तभी भगवान शिव वहां पर ज्योतिमय स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। जब दोनों देवताओं ने देखा कि यह स्तंभ अचानक कैसे निकल आया, दोनों देवताओं ने निश्चय किया कि इसके बारे में पता लगाते हैं। आखिर यह क्या चीज है और इसका अंत कहाँ पर है। इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने सारस का रूप लिया और विष्णु ने मगर का रूप धारण किया। भगवान ब्रह्मा आसमान की ओर गए ये देखने कि इसका ऊपर अंत कहाँ है, और भगवान विष्णु सागर के नीचे देखने गए कि इसका अंत कहाँ है। चारों तरफ देख डाला लेकिन उनको इसका अंत न मिला। तभी नारद भगवान को ऊपर की ओर एक केतकी का फूल मिला और विष्णु से आकर बोले कि इस स्तंभ का कारण ये फूल है। तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा के चरण पकड़कर माफी मांगने लगे। तभी भगवान शिव ब्रह्मा का छल देखकर वहां पर प्रकट हुए। तभी विष्णु भगवान ने भगवान शिव के चरण पकड़कर माफी मांगी, जिससे कारण भगवान शिव प्रसन्न होकर विष्णु की सत्यवादिता की प्रसन्ना करने लगे। उसी समय भगवान के भौहें के बीच से एक ज्योति से काल भैरव को प्रकट किया। वो सामने आकर भगवान शिव के आगे हाथ जोड़कर बोले कि हे प्रभु, मेरे लिए क्या आदेश है। भगवान शिव ने क्रोधित होकर कहा कि भैरव, तुम अपनी पैनी तलवार से ब्रह्मा का 5वां सिर काट दो। काल भैरव ने ब्रह्मा का सिर पकड़कर उसे धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि ब्रह्मा ने इसी मुख से झूठ बोला था। शिव के कहने पर भैरव काशी को प्रस्थान किया, जहां ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली। रुद्र ने इन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त किया। आज भी ये काशी के कोतवाल के रूप में पूजे जाते हैं। इनका दर्शन किए बगैर विश्वनाथ का दर्शन अधूरा रहता है। जिस दिन ये सब हुआ उस दिन कृष्ण पक्ष की अगहन मास की अष्टमी थी।
जिसे काल भैरव के जन्म तिथि के रूप में मनाते हैं।